दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतिहास, पब्लिक सोर्स और रिसर्च पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह का जातिवाद, भेदभाव या नफरत फैलाना नहीं है। बस भारत के डाइवर्स हिस्ट्री और कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को अनजाने में बुरा लगे तो वो पूरी तरह से संयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझदारी और खुले दिमाग से देखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली समुदाय की, जिसने भारत को इंडस्ट्री, साइंस, आर्मी और चैरिटी हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दी। जी हाँ, आज का विषय है पारसी समुदाय। तो आखिर कौन है पारसी? कहां से आए, क्या मानते हैं और कैसे एक छोटी सी कम्युनिटी ने भारत पर इतना बड़ा प्रभाव डाला, जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। पारसी शब्द की उत्पत्ति। पारसी शब्द प्राचीन फारस यानी आज के ईरान से आया है। बात 7वीं-8वीं सदी की है, जब वहां अरब आक्रमण हुए तो अपना ज़रथुस्त्र धर्म बचाने के लिए कई लोग भारत, खासकर गुजरात के तटीय इलाकों में आ गए। फारस से आने के कारण ही इन्हें पारसी कहा गया। वैसे इनकी भाषा प्राचीन फारसी थी, जिसे अरब लोग फारसी बोलते थे क्योंकि उनकी वर्णमाला में प शब्द होता ही नहीं था। भारत आने के बाद ये लोग नवसारी जैसी जगहों पर बस गए और हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गए। ज़रथुस्त्र धर्म क्या है? ज़रथुस्त्र धर्म, जिसे हम पारसी धर्म भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर को मानने वाले धर्मों में से एक है। इसकी शुरुआत पैगंबर ज़रथुस्त्र ने करीब 3500 साल पहले प्राचीन ईरान में की थी। इस धर्म में अहुरा मज़दा को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है, जो ज्ञान, सत्य और अच्छाई के प्रतीक है। वैसे पारसी धर्म में अग्नि यानी आग को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन वे इसकी पूजा भगवान के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रकाश और शुद्धता के प्रतीक के रूप में करते हैं। इस धर्म का पूरा ताना बाना 3 सरल सिद्धांतों पर टिका है: सद्विचार, सद्वचन और सत्कर्म, यानी अच्छे विचार, मीठी और सच्ची वाणी और नेक काम। ज़रथुस्त्र धर्म मानता है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती है और हमारा फर्ज है कि हम अपने अच्छे कर्मों से अच्छाई का साथ दें। इनका पवित्र ग्रंथ जेंद अवेस्ता है, जिसकी भाषा का संबंध प्राचीन वैदिक संस्कृत से भी माना जाता है। यह धर्म सादगी, ईमानदारी और पर्यावरण की रक्षा पर बहुत जोर देता है। आज इस धर्म को मानने वाले मुख्य रूप से पारसी कहलाते हैं, जो ज्यादातर भारत में रहते हैं। पारसी धर्म और हिंदू धर्म में क्या समानता है? पारसी धर्म और हिंदू धर्म दोनों ही दुनिया के सबसे प्राचीन और समृद्ध धर्मों में गिने जाते हैं और इनका उद्गम एक ही इंडो-ईरानी आर्य सांस्कृतिक परंपरा से हुआ है। इसी कारण दोनों में भाषा, मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं में गहरी समानताएं दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, दोनों धर्मों में अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में अग्नि देवता के रूप में यज्ञ और हवन का केंद्र है, जबकि पारसी धर्म में अग्नि को अहुरा मज़दा का प्रतीक मानकर अग्नि मंदिरों में सदैव प्रज्वलित रखा जाता है। इसी तरह पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता और हिंदू धर्म का ऋग्वेद भाषाई रूप से काफी समान हैं, जिनमें सोम और हाउमा जैसे शब्दों में स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। हालांकि देव और असुर जैसे शब्दों के अर्थ दोनों धर्मों में उलट गए हैं। दोनों परंपराओं में धार्मिक धागा धारण करने की परंपरा भी मिलती है। हिंदुओं में जनेऊ और पारसियों में नवजोत संस्कार के तहत सुद्र और कुश्ती। इसके अतिरिक्त सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी जैसे प्राकृतिक तत्वों के प्रति सम्मान तथा नैतिक जीवन पर जोर, जैसे पारसी धर्म का अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म का सिद्धांत और हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत भी दोनों को जोड़ता है। फिर भी इन समानताओं के साथ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं, जैसे पारसी धर्म का अधिक एकेश्वरवादी और द्वैतवादी स्वरूप, जबकि हिंदू धर्म बहुआयामी और विविध रूपों वाला है। इस प्रकार दोनों धर्मों को एक ही जड़ से निकली अलग अलग शाखाओं के रूप में समझा जा सकता है, जिनमें समानताओं के साथ विशिष्ट पहचान भी बनी हुई है। पारसी समुदाय के उपसमूह। क्या आप जानते हैं कि भारत में रहने वाले पारसी समुदाय के भी अलग अलग समूह हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्रवास के आधार पर। एक समूह है भारतीय पारसी। ये वे लोग हैं जो लगभग 1000 साल पहले ईरान से भारत आए और गुजरात व महाराष्ट्र में बस गए। समय के साथ इन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया, जिसका असर इनके खानपान, भाषा और रहन-सहन में साफ दिखाई देता है।
दूसरा समूह है ईरानी पारसी, जिन्हें ईरानी जोरोस्ट्रियन भी कहा जाता है। ये लोग 19वीं और 20वीं सदी में सीधे ईरान से भारत आए। इन्हें अक्सर ईरानी या अजमी कहा जाता है और इनकी परंपराओं में आज भी मूल फारसी संस्कृति की झलक ज्यादा मिलती है। अब बात करते हैं पंचांग के आधार पर विभाजन की। समय के साथ पारसी कैलेंडर में बदलाव हुए, जिससे समुदाय 3 संप्रदायों में बंट गया: शहनशाही, कदमी और फसली। इन तीनों के नवरोज यानी नववर्ष की तारीखों में लगभग 1 महीने का अंतर होता है। शहनशाही सबसे बड़ा संप्रदाय है। कदमी संप्रदाय शहनशाही से 1 महीने पहले नया साल मनाता है और फसली संप्रदाय 21 मार्च यानी वसंत विषुव से अपना नया साल शुरू करता है, ताकि त्योहार सही मौसम में आए। अंत में सामाजिक धार्मिक आधार पर भी पारसी समुदाय 2 वर्गों में बंटा है: अथर्वन यानी पुजारी वर्ग, जो अग्नि मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और बेहदिन यानी सामान्य पारसी गृहस्थ। संख्या में कम होने के बावजूद पारसी समुदाय ने भारत के समाज, उद्योग और संस्कृति में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में पारसियों की सामाजिक और कानूनी स्थिति। आबादी में बेहद कम होने के बाद भी पारसी भारत का सबसे शिक्षित, संपन्न और प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। इनकी लिटरेसी रेट करीब 97% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन आज इस समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इनकी घटती आबादी। देर से शादी करना, कम बच्चे होना और युवाओं का विदेश चले जाना इसकी मुख्य वजह है। इसके साथ ही पारसी धर्म में धर्मांतरण यानी कन्वर्जन की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई पारसी महिला किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो कई बार उसे सामुदायिक अधिकारों से दूर कर दिया जाता है, जिसे लेकर समाज के अंदर काफी बहस भी चल रही है। अगर कानूनी स्थिति की बात करें तो पारसियों के लिए अपने अलग नियम हैं। इनका समाज मुख्य रूप से पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 फीट के तहत चलता है। पारसी शादियां अपने खास रीति रिवाजों और पुजारी की मौजूदगी में होती हैं। मजेदार बात यह है कि इनके वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए स्पेशल पारसी मैट्रिमोनियल कोर्ट होते हैं, जहां आज भी जूरी सिस्टम काम करता है। वहीं प्रॉपर्टी और उत्तराधिकार के मामलों में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के नियम लागू होते हैं। कुल मिलाकर पारसी समुदाय आधुनिक सोच और अपनी प्राचीन परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। अपने अग्नि मंदिरों यानी अग्यारी और अनूठे रीति रिवाजों के साथ इस छोटे से समुदाय ने भारतीय कानून और समाज में अपनी एक बहुत ही मजबूत और सम्मानित पहचान बनाई है। जेनेटिक एंसेस्ट्री ऑफ पारसीस। जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि पारसी लोग सदियों से एक अलग-थलग और बेहद समरूप आबादी रहे हैं, जिनके डीएनए में प्राचीन ईरानी, कॉक्सियन और स्थानीय गुजराती तत्वों का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर मिलता है। आपको पारसियों के भारत आने की दूध में चीनी वाली कहानी तो याद ही होगी। मजेदार बात यह है कि साइंस यानी जेनेटिक रिसर्च भी इस कहानी को सपोर्ट करती है। स्टडीज से पता चला है कि जब शुरुआती पारसी पुरुष ईरान से भारत आए तो उन्होंने स्थानीय दक्षिण एशियाई महिलाओं से शादियां की। पारसियों के डीएनए टेस्ट में करीब 48% मातृवंशीय यानी मैटरनल लाइनें भारतीय मूल की पाई गई हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है। लेकिन भारत में पूरी तरह बसने के बाद पिछले करीब 1200 सालों या 40 पीढ़ियों से पारसी समुदाय ने अपनी ही कम्युनिटी में शादी करने की परंपरा को बहुत सख्ती से निभाया। नतीजा यह हुआ कि वे आनुवंशिक रूप से दुनिया के सबसे यूनिक और अलग समुदायों में से एक बन गए। तो सीधे शब्दों में कहें तो आज के पारसी अपने मजबूत फारसी मूल को संजोए रखने के साथ साथ फारसी और गुजराती डीएनए का एक बहुत ही सुंदर संगम है। यही वजह है कि इतिहास से लेकर साइंस तक पारसी समुदाय अपनी एक बिल्कुल अनोखी पहचान रखता है। पारसी संगठनों। इनमें सबसे प्रमुख है बॉम्बे पारसी पंचायत, जिसकी स्थापना 17वीं सदी में हुई थी। यह मुंबई में पारसी समुदाय का सबसे बड़ा और प्रभावशाली संगठन है, जो आवास, संपत्ति प्रबंधन और सामुदायिक कल्याण से जुड़े कार्य करता है। इसी तरह वर्ल्ड ज़ोरास्ट्रियन ऑर्गेनाइजेशन (WZO) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में पारसी समुदाय को जोड़ने, शिक्षा और सहायता प्रदान करने तथा उनके समग्र विकास के लिए काम करती है। पारजोर फाउंडेशन, जो यूनेस्को के सहयोग से कार्य करता है, पारसी जथुस्ती संस्कृति, परंपराओं और शोध के संरक्षण पर विशेष ध्यान देता है।
उत्तरी अमेरिका में फेजाना जैसे संगठन पारसी समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। भारत में स्त्री जरथोस्ती मंडल, जिसकी स्थापना 1903 में हुई थी, पारसी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। इसके अलावा पेस्तंजी एफडावर चैरिटेबल ट्रस्ट और पिरोजशाह गोदरेज फाउंडेशन जैसे परोपकारी ट्रस्ट योगदान देते हैं। ये सभी संगठन मिलकर भारत भर में पारसी धर्मशालाओं, स्कूलों और टावर ऑफ साइलेंस जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। पारसियों के प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं? उद्योगपति रतन टाटा। जमशेदजी टाटा के परपोते 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उनके नेतृत्व में टाटा इंडिका, नैनो और टेक्ली कोरस जैसे बड़े कदम उठे। कॉर्नेल और हार्वर्ड से पढ़े रतन टाटा अपने सरल स्वभाव और परोपकार के लिए भी खूब जाने जाते हैं। JRD टाटा भारत के विमानन के जनक थे और टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी। वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने टाटा स्टील, ताज होटल और IISC जैसी संस्थाओं की नींव रखकर भारत के औद्योगिक विकास को दिशा दी। वे दूरदर्शी उद्योगपति के साथ साथ एक महान दानवीर भी माने जाते हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर कहा जाता है, भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल थे। 1971 के युद्ध में उनके शानदार नेतृत्व ने बांग्लादेश का निर्माण कराया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। डायना पेंटी मॉडल और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2012 में फिल्म कॉकटेल से डेब्यू किया। अपनी सादगी और नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। हैप्पी भाग जाएगी और परमाणु जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। बोमन ईरानी बॉलीवुड के शानदार और बहुमुखी अभिनेता हैं। मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में उनके दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर में लोकप्रिय बना दिया। वे एक बेहतरीन लेखक और फोटोग्राफर भी हैं। अर्देशिर गोदरेज। अर्देशिर गोदरेज भारत के प्रमुख उद्योगपति थे, जिन्होंने 1897 में गोदरेज कंपनी की स्थापना की। वकालत छोड़कर उन्होंने ताले बनाने से शुरुआत की और भारतीय उत्पादों को विदेशी स्तर की गुणवत्ता तक पहुंचाया। बायरामजी जीजी भॉय। बायरामजी जीजी भॉय को मुंबई का किंग कहा जाता था। वे बड़े व्यापारी और दानवीर थे। उनके परिवार ने मुंबई में काफी संपत्ति बनाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया, जिसमें BJ मेडिकल कॉलेज शामिल है। सर दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए स्टील उद्योग और रिसर्च को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1904 से 1932 तक चेयरमैन रहते हुए उन्होंने कंपनी को मजबूत आधार दिया। भीकाजी कामा भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारों की समर्थक थी। 1907 में जर्मनी में उन्होंने भारत का पहला तिरंगा फहराया और विदेशों में आजादी की आवाज बुलंद की। उन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। डायना एडुल्जी भारतीय महिला क्रिकेट की आयरन लेडी मानी जाती है। वे टीम की पूर्व कप्तान और शानदार ऑलराउंडर रहीं। उन्होंने सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि महिला क्रिकेटरों के अधिकारों के लिए भी लंबा संघर्ष किया। होमाई व्यारावाला भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थीं, जिन्हें डालडा 13 के नाम से जाना जाता था। 1938 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अपने कैमरे से भारत के ऐतिहासिक पलों को कैद किया। BP वाडिया एक प्रमुख थियोसोफिस्ट, ट्रेड यूनियन लीडर और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1918 में उन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और एनी बेसेंट के साथ मिलकर कई सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे। दादा भाई नौरोजी महान भारतीय राष्ट्रवादी, अर्थशास्त्री और शिक्षा शास्त्री थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। उन्होंने ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया, जिसने भारत की गरीबी का पर्दाफाश किया। सर फिरोज शाह मेहता
सर फिरोज शाह मेहता एक प्रसिद्ध वकील और नेता थे जिन्हें बॉम्बे का शेर कहा जाता था। उन्होंने मुंबई नगर पालिका में बड़े सुधार किए और बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार की स्थापना की। वे कांग्रेस के संस्थापकों में भी शामिल थे। कै खुसरोव डी ईरानी एक जाने माने दार्शनिक थे और आइंस्टीन के छात्र रहे। उन्होंने न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में कई सालों तक पढ़ाया और विज्ञान तथा कांट के दर्शन में अपनी खास पहचान बनाई। होमी नुसैरवानजी सेठना भारत के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे। 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा में उनकी अहम भूमिका रही। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई। फिरोज गांधी स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और सांसद थे। वह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव व संजय गांधी के पिता थे। अपनी बेबाक पत्रकारिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के लिए वे भारतीय संसदीय इतिहास में बेहद सम्मानित माने जाते हैं। मरकरी फ्रेडी मरकरी रॉक बैंड क्वीन के लीजेंड सिंगर थे। उनकी चार्टिव वोकल रेंज और जबरदस्त स्टेज परफॉर्मेंस ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर बनाया। बोहेमियन रैप्सोडी और वी आर दी चैंपियंस जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं और वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में SII दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता बना, जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। फारूक इंजीनियर भारत के सबसे आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अपनी स्टाइलिश बल्लेबाजी और आत्मविश्वास भरे खेल के लिए मशहूर, वे भारत के आखिरी प्रमुख पारसी क्रिकेटरों में से एक रहे हैं। बोमन ईरानी नरी कॉन्ट्रैक्टर भारतीय क्रिकेट के साहसी कप्तानों में से एक थे। वे एक बेहतरीन बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज रहे और कम उम्र में ही टीम की कमान संभालकर अपनी अलग पहचान बनाई। फली सैम नरीमन भारत के दिग्गज न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। उन्हें संविधान का मजबूत संरक्षक माना जाता था। 70 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने कानून को नई दिशा दी और पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। जुबिन मेहता विश्व प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हैं। मुंबई में जन्मे मेहता ने वियना में संगीत सीखा और लॉस एंजल्स व न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक जैसे बड़े मंचों पर अपनी खास पहचान बनाई। वे दुनिया के महान संगीत निर्देशकों में गिने जाते हैं। सोली सोराबजी भारत के प्रसिद्ध न्यायविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। वे मानव अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और अपने बेहतरीन कानूनी ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। पॉली उमरीगर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज थे, जिन्होंने 1950 से 60 के दशक में टीम की रीढ़ बनकर खेला। 1955 में वे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने और अपनी शानदार बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। RKS गांधी वाइस एडमिरल रुस्तम खुसरो शाहपुरजी गांधी भारतीय नौसेना के बहादुर अधिकारी थे। 1961 के गोवा ऑपरेशन में INS बेतवा की कमान संभाली और 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। बाद में वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बने। फली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर भारतीय वायुसेना के 21वें प्रमुख रहे। 2007 में पद संभालने वाले मेजर पहले हेलीकॉप्टर पायलट थे जो इस पद तक पहुंचे। अपने शानदार नेतृत्व के लिए वे भारतीय वायुसेना में खास पहचान रखते हैं। अर्देशिर बुरजोरजी तारापुर 1965 के भारत पाक युद्ध के वीर नायक थे। सियालकोट सेक्टर में उन्होंने दुश्मन के 60 टैंक नष्ट कर अद्भुत साहस दिखाया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने पर उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नुस्ली वाडिया वाडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया और बॉम्बे रियल्टी जैसी बड़ी कंपनियों को संभालते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के नाती उन्होंने सिर्फ 26 साल की उम्र में बिजनेस संभाला और आज भारत के प्रमुख अरबपतियों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, पारसी समुदाय हमें सिखाता है कि संख्या नहीं, योगदान मायने रखता है। एक छोटा सा समुदाय, लेकिन सोच, मेहनत और ईमानदारी से पूरे देश पर असर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और स्कॉलर स्पेस को सब्सक्राइब करना न भूलें।